नमस्कार प्रवेश नगर कीजिए सबका जा हृदय राखे कौशलपुर राजा। जब कोई शुभ कार्य हम करते हैं उसके पहले इस चौपाई का मनन किया जाता है। मित्रों, ये चौपाई रामचरितमानस में जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे थे तब समय इस चौपाई का यह उल्लेख आता है। तो अब हम सभी लोग 2026 के प्रथम पायदान पर खड़े हैं, यानी कि दिसंबर माह शुरू हो चुका है और 2026 अब हमारे सामने खड़ा है। तो 2025 की सारी गलतफहमियां, बुराइयां या दुख तकलीफ को भूलते हुए अब हम 2026 का स्वागत करना चाहिए। अवगत बहुत सारी चीजें आपके साथ में घटित हो चुकी होंगी। कुंभ राशि के जातकों में शनि की 7.5 ने आपका बहुत कुछ छीन लिया है। धन संपदा से लेकर आपके व्यवहार, आपकी नौकरी, आपका व्यापार और आपकी इज्जत तक जो कहीं ना कहीं शनि ने आपसे छीन रखी है, वही अब 2026 में शुरुआत में ही ग्रहों के योग से, भगवान की कृपा से आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इसलिए हम कहते हैं, प्रवेश नगर कीजिए सबका जय हृदय राखे कौशलपुर राजा। राजा जब कोई शुभ कार्य करने के लिए जाते हैं, यह शुभ कार्य हमारा होता है, उसके लिए हनुमान जी के द्वारा ये घटित चौपाई कहा गया है। मित्रों, अब हम सभी लोग जो 2026 के बिल्कुल नजदीक खड़े हैं, इस जगह से आप 2025 को भी देख सकते हैं और 2026 पर तो हम खड़े ही हैं। यहाँ से पूरा 2026 हमें नजर आता हुआ दिखेगा। 2025 में जो हमारे साथ बीते हुए पल हैं उनको याद करने का मौका है। कुंभ राशि बहुत ही अजीज, मेरे दिल के पास रहने वाली राशि है। बहुत कुछ खो दिया है 7.5 साल 2019 से हम बात करें तो पारिवारिक संबंध हो, पर व्यापार हो, नौकरी हो, हर चीज में कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला ही है। क्या अब 2026 के क्या शुभ संकेत आपको ग्रह देखते हुए दिखाई देंगे? मित्रों, शनि आपके इस समय धनेश भाव में बैठे हुए हैं और शनि का ये अंतिम दौर है। 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और अंतिम चरण में शनि कुछ समय पहले ही शुभ कार्य यानी कि शुभ चीजें बनाना प्रारंभ कर देते हैं या आपके अच्छे कार्य बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो 2025 तो हम समझ सकते हैं बहुत ही मुसीबतों के साथ में आपका गुजरा होगा। अब 28 मार्ग से शनि मार्गी हो गए और ये जुलाई तक मार्गी ही रहेंगे। अब इनकी गति हर दम बढ़ती रहेगी। उसी के साथ राहु शतभिषा नक्षत्र में कुंभ राशि के लग्न में ही विराजमान है, जो कि 2 अगस्त 2026 तक यही विराजमान रहेंगे शतभिषा नक्षत्र में, समझिएगा आप। और रही बात गुरु 5 दिसंबर 2025 को अपना नक्षत्र चेंज करके अब मिथुन राशि में पहुंच चुके हैं, यानी कि आपकी कुंडली के 5वें हाउस में अब इनका फिर जुलाई में वापस आना होगा, वह भी मार्ग की दिशा में। ये शुभ संकेत, जो 6 शुभ संकेत हम बताएंगे, उन पर नजर रखिएगा। खोलिए इनका आना और हो रहा है बुध महाराज, सूर्य, मंगल, शुक्र अब अपने पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल 7 दिसंबर को धनु राशि में पहुंच जाएंगे और 16 जनवरी को ये मकर राशि में पहुंच जाएंगे। ये शुभ कहीं ना कहीं शुरुआत में ही जनवरी से ही दिसंबर से ही आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य मंगल शुक्र का एक बहुत ही भाग्योदय योग बन रहा है। ग्रह सब कुछ देते हैं, चाहे आप लाखों की संपत्ति क्यों न हो या भगवान को नहीं मानने वाले हो, लेकिन ईश्वर आपको, अगर आप ईश्वर की चाल को नहीं मानेंगे या ईश्वर की जो प्रकृति है उसको अगर आप देखभाल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अंत में आपको आना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग समझते हैं। मित्रों, राहु सत्सा नक्षत्र में, वह भी लग्न में बैठा है। सत्सा नक्षत्र में बहुत ही पावरफुल में शनि आपके 12वें भाव में, इनकी कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और केतु महाराज आपके पत्नी भाव में बैठे हुए हैं। आपके लिए 2026 की 6 बड़ी भविष्यवाणियां क्या होंगी आप जानिएगा। सबसे पहले सूर्य मंगल और शुक्र पर बात करते हैं। पहली भविष्यवाणी, जब मंगल देव आपके 10वें भाव में पहुंचेंगे 16 जनवरी से, तो आपके पराक्रम भाव को बढ़ा देंगे। मकर संक्रांति भी इसी दिन है। जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर संक्रांति 15 जनवरी को ये शुभ योग है, शुभ योग बनता हुआ दिखाई देगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आमदनी के अवसर बढ़ते हुए दिखाई देंगे।
व्यापार की तरफ से अच्छे योग बनते हुए नजर आएंगे। विदेश से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य मंगल का मिलन जो है जनवरी के महीने 15 जनवरी के लगभग यहीं पर हो रहा है। ये शुभ योग बनेगा। शुक्र आपके साथ में धनु राशि के साथ में जाएंगे और धनु के बाद फिर यही पर तीनों ग्रहों का योग बनेगा जनवरी के महीने में। तो ये भाग विधाता योग बना रहे हैं, जिससे जीवन में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन के योग बनते हुए दिखाई देंगे। जो लोग व्यापार बड़े स्तर पर करते हैं उनके व्यापार में बड़े विस्तार की योजना बनती हुई नजर आएगी। घर में कोई मांगलिक कार्य होने की प्रबल संभावना बन रही है, क्योंकि ये 12वें भाव में तीनों ग्रह जब पहुंचेंगे तो यहाँ धन योग और राज योग का निर्माण करेंगे, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों पराक्रम हैं और शुक्र जो है आपकी लग्जरी प्रॉपर्टी को बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये तीन ग्रह जब 10वें भाव में पहुंचेंगे जनवरी में तो आपके जीवन में बदलाव के संकेत नजर आएंगे। अच्छा, फिर दूसरी तरफ पहले देखें कि राहु आपके इस समय सत विशाख नक्षत्र में ही चल रहे हैं। अपने उच्च नक्षत्र में तो जीवन का आनंद है। यह जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी या शेयर मार्केट से अपना जीवन बदलाना चाहते हैं, इसे आजमाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से अचानक धन लाभ के योग ये 2 अगस्त 2026 तक बना कर देंगे। आपको जीवन के बहुत बड़े बदलाव जो हैं राहु आपके जीवन में करते हुए नजर आएंगे। जीवन में आमदनी के स्रोत, अचानक धन लाभ या आपकी नौकरी पोजीशन को अच्छा बनाते हुए व्यापार में अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। जब लग्न में राहु बैठा हो तो राहु बेकाबू हो जाता है, क्योंकि सतत नक्षत्र में राहु का कोई भी डर नहीं रहता है किसी भी ग्रह को जो इनके कंट्रोल में नहीं रहता। तो अब इनका काम बनेगा, जो कि जनवरी से ही आपके अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। शनि जो है मार्गी होकर रहेंगे, तो निश्चित तौर से शनि की जो अंतिम चरण आपके ऊपर है, इनकी दृष्टि अब कोमल हो जाएगी। जो प्रभाव हम कहते हैं 5 से 6 साल से आपके ऊपर बना था, वह कहीं ना कहीं इनकी दृष्टिता अब आपके लिए कोमल हो जाएगी और शनि का प्रभाव अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा। जो खोया को प्राप्त करने का समय है। अगस्त 2026 बहुत ही खुशियां लेकर आएगा। शुरुआत में ही आपके जीवन में कोई नई चीज आपके साथ जोड़ सकती है, चाहे आप व्यापार हो या नौकरी हो, या आपको जनवरी के प्रथम माह में ही प्रथम सप्ताह में ही होता हुआ दिखाई देगा। जीवन की नई उपलब्धियां बनती हुई नजर आएंगी। अब देखते हैं कि जुलाई से, क्योंकि गुरु अभी 5 दिसंबर को वक्री की अवस्था में है मिथुन राशि में, यानी कि पंचम भाव में, और आप लोग जानते हैं गुरु शादी विवाह के एक बहुत बड़े कारक माने जाते हैं। गुरु भाग्य के भी दाता हैं, तो यहाँ से बैठकर आपके जीवन के कुछ बड़े बदलाव करने वाले हैं। पहले तो जिन लोगों की जिनकी राशि कुंभ है उनको संतान योग जो है अवसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं उनके लिए शादियों के योग बनते हुए नजर आएंगे। गुरु अब मार्गी होकर चलेंगे और अपनी ही दृष्टि से जुलाई तक रहेंगे, और जुलाई के बाद फिर ये अपने कर्क राशि में उच्च हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है ये पूरा खेल अब जनवरी से शुरुआत होने वाला है। दिसंबर में आपकी इनकी जो है महक यानी कि खुशबू आने लगेगी और जीवन के बदलाव आपको दिखने लगेंगे। जीवन में नए आचार आपको समझ में आने लगेंगे, क्योंकि जो बीता उसे छोड़िएगा, अब नए अब सफर की ओर तैयार रहिएगा। नए ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि 2026 बहुत कुछ आपके लिए लेकर आ रहा है। समय समय पर हम ग्रहों के बारे में आपको बताते रहेंगे और आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। सूर्य मंगल शुक्र राहु शनि बुध का इस समय आपके साथ में क्या कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, जीवन में कब कब आपके बदलाव हो रहे हैं, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। बहुत के लोग के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। तो मित्रों, हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की कुंडली के नक्षत्र अलग अलग होते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा ये प्रभाव पड़ता है। जब कोई ग्रह अपना नक्षत्र बदलता है, अब सभी लोग चाहते हैं कि मुझे अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो, तो उसके लिए अच्छे कर्म करना भी बहुत जरूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपने आचार विचार को बदलिएगा, भगवान आपको अपने आप जो भी अच्छे रिजल्ट देंगे, तो इस चीज को भी नोट करिएगा। कुंभ राशि के मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। आपकी सभी मनोकामना इच्छा पूर्ण होंगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।